दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के पेंटागन से कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं जिससे पता चला है कि अमेरिका ना सिर्फ अपने दुश्मनों की खबर रखता है, उनकी जासूसी करता है, बल्कि अपने दोस्तों पर भी उसकी पैनी नज़र रहती है। वहाँ हो रहे दंगों से लेकर वहाँ हो रही लड़ाइयों और क्राइसिसों से लेकर हर चीज़ पर अमेरिका नज़र रखता है और मित्र देशों की भी जासूसी करता है। यहाँ तक कि यह भी पता चला है कि यूनाइटेड नेशन के चीफ तक की जासूसी कर रहा था अमेरिका का खुफिया तंत्र कुछ इसी तरह से चलता है। दोस्तों, आज जो आधुनिक युग चल रहा है, यहाँ युद्ध इन्फॉर्मेशन के बेस पर लड़ा जाता है और इन्फॉर्मेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है, जो बिना जासूसी के बिल्कुल भी संभव नहीं। ऐसा करना सही है, यह हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जिस देश को दुनिया का बादशाह बनना है, उसके पास अपने दुश्मनों और दोस्तों का इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। हम इस खबर को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा खुफिया तंत्र दुनिया में अगर किसी देश के पास है तो वो अमेरिका ही है, और उसी तंत्र ने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाली है जो भारत के लिए है। जी हाँ, अमेरिका की एक रिपोर्ट से भारत के बारे में एक खुफिया जानकारी बाहर आई है, और यह जानकारी भारत के लिए खतरनाक नहीं, बल्कि इस जानकारी से तो चीन और पाकिस्तान की पतलून गीली होने वाली है। ये खबर आई है FAS से। ये कोई ऐसा वैसा इंस्टीट्यूट नहीं, बल्कि जानी मानी इंस्टीट्यूट है, फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्होंने यह दावा किया है कि भारत चुपके 700 किलोग्राम वजनी वार हेड ग्रेड प्लूटोनियम बना चुका है, और ये काम भारत ने मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में ध्रुव रिएक्टर की मदद से बनाया है। अब भारत को 700 किलोग्राम प्लूटोनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी अमेरिकन रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। दुनिया जानती है कि भारत को अगर न्यूक्लियर अटैक का कहीं से खतरा है, यानी जो भारत को परमाणु हमला करने की धमकी देता रहता है, वो सिर्फ एक ही देश है, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के पास भले ही भारत से थोड़े से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत के पास भी इतनी मिलिट्री पावर है कि पाकिस्तान के भारत पर हमला करने से पहले ही भारतीय सेना उसे नक्शे से मिटा देगी। तो आखिर भारत को वेपन ग्रेड प्लूटोनियम, वो भी 700 किलोग्राम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ध्रुव रिएक्टर की मदद से भारत ने इतना घातक वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाया है? दरअसल दोस्तों, अमेरिका की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अब भारत जो भी मिलिट्री रणनीति बनाता है, वो पाकिस्तान को देखकर नहीं, बल्कि चीन को देखकर करता है, क्योंकि अब हमारा भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि दुनिया को पता भी नहीं चला और भारत ने आवाज़ की गति से 10 गुना तेज चलने वाली मिसाइलों को ईजाद भी कर लिया है, जो अमेरिका भी अब तक नहीं कर पाया है। अमेरिका कोशिशों में है आवाज़ से 20 गुना तेज मिसाइलों को ईजाद कर ले, लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत ने सीक्रेटली आवाज़ से 10 गुना तेज मिसाइल की गति को प्राप्त कर लिया है, और ये वेपन ग्रेड प्लूटोनियम जो भारत ने बनाया है, वो इन्हीं मिसाइलों पर लगाने के लिए बनाया गया है, ऐसा अमेरिका ने अंदेशा लगाया है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि पूरे बीजिंग से लेकर पूरा चीन भारत की मिसाइल के जद में आ चुका है, और भारत के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसकी गति मैक 10 है, यानी इनकी गति इतनी तेज है कि कोई भी रडार सिस्टम जब तक उन्हें ट्रैक कर पाएगा, तब तक वो मिसाइल अपने टारगेट तक पहुंचकर अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर चुकी होगी। यानी इसका मतलब साफ है कि चीन अब पूरी तरह से भारत के हथियारों के जद में आ चुका है। भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में सबसे बड़ा योगदान DRDO ने दिया है। दुनिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड की शक्ति है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब हवा से, ज़मीन से, समुद्र से, यानी जो इन तीनों जगह से परमाणु हमला करने में सक्षम है, उस देश को न्यूक्लियर ट्राइड देश कहा जाता है। और ऐसे दुनिया में सिर्फ 4 ही देश हैं, जिसमें पहला स्थान अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन और चौथा है हमारे भारत का। लेकिन अब भारत को न्यूक्लियर ट्राइड नहीं, बल्कि न्यूक्लियर ट्राइड प्लस कहा जाएगा, क्योंकि रूस की तरह भारत भी अब हाइपरसोनिक मिसाइल की मदद से परमाणु हमला कर सकेगा। ऐसे में अगर चीन ने गलती की भारत पर हमला करने की, तो मान लीजिए भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल से चीन बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। भारत अगर चाहे तो इस मिसाइल की मदद से वह पूरे चीन को भाप बनाकर उड़ा सकता है, क्योंकि इसकी काट चीन पाकिस्तान तो छोड़िए, बल्कि दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। तो दोस्तों, आपका अमेरिका के सीक्रेट रिपोर्ट और भारत की नई सीक्रेट मिसाइल पर क्या कहना है?
क्या अमेरिका की यह सीक्रेट रिपोर्ट सही है? क्या भारत ने ऐसी सच में कोई मिसाइल बना ली होगी? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।